डिस्क्लेमर। मुझे पता नहीं स्क्रीन पर कौन सा डिस्क्लेमर आ रहा है, क्योंकि मैंने आज तक ये डिस्क्लेमर पढ़ा नहीं है। जो भी हो, मेरा जो डिस्क्लेमर है वो सुन लो। दिस वीडियो गोइंग टू बी सुपर सुपर डुपर बोरिंग, सो वॉच इट ऑन योर ओन रिस्क। कौन छोटे कुछ तो कैसे हैं आप सभी? होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो हमारे चैनल का नाम केन क्रिएशन से है, आपको पता ही है। एंड इसके अंदर दो लोग काम करते हैं, एंड उन दोनों में से मैं एक हूँ। सो मैं अपना नाम बता देता हूँ, आपको पहचानने में आसानी होगी इसके बाद से। सो माय नेम इज सज्जाद। आई होप यू कैन प्रोनाउंस इट SAZZAD, सज्जाद। सो आज का जो टॉपिक है माय टॉप 5 फेवरेट एनिमे, वो सिर्फ और सिर्फ मेरा है, यानी केन क्रिएशन सेंसे का चैनल का ऑफिशियल टॉप 5 फेवरेट एनिमे नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ मेरा यानी कि सज्जाद का टॉप 5 फेवरेट एनिमे है, क्योंकि केन क्रिएशन से में हम दो लोग काम करते हैं एंड उनमें से एक मैं हूं, तो मेरा खुद का जो टॉप 5 है उसका लिस्ट है। सो आई होप समझ चुके हो। एंड मेरा जो टॉप 5 फेवरेट एनिमे है, ये देखकर नहीं है कि ये बेस्ट एनिमे है, ये देखकर है कि मुझे ये एनिमे कितना पसंद आया है एंड मुझे ज़्यादा अच्छा लगा है। इसके ऊपर बेस्ट है टॉप 5 फेवरेट एनिमे। तो बिना बातें बढ़ाए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो मेरे फेवरेट लिस्ट में नंबर 5 पर है अटैक ऑन टाइटन। सो मैं सिर्फ और सिर्फ एनिमे के बारे में बात करने वाला हूँ, मांगा की तरफ मैं नहीं जाऊँगा। मैंने मांगा पढ़ा है एंडिंग के वहाँ पर, मुझे पता है कैसा है, मगर मैं सिर्फ और सिर्फ एनिमे के बारे में बात कर रहा हूँ। एनिमे में अभी तक एंडिंग नहीं दिखाया गया है। अगर आप एंडिंग को भी जोड़े मांगा का, तब भी मैं कहूँगा अटैक ऑन टाइटन मेरा फेवरेट रहेगा, क्योंकि इसका एंडिंग जैसा भी हो, इसका स्टोरी लाइन एक वर्ड में मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, मास्टरपीस है। एंड इस एनिमे के साथ मैं नहीं, बहुत सारे लोग इमोशनली अटैच्ड है, एंड दैट्स व्हाई इट्स माय फेवरेट एनिमे। एंड इस एनिमे में सस्पेंस, थ्रिलिंग, मिस्ट्री सब कुछ भर के है, सिर्फ भर के नहीं, भर के है। देन नंबर 4 पर है हंटर एक्स हंटर। सो मेरी तरह जो भी हंटर एक्स हंटर का फैन है, आपको पता ही होगा कि शोनेन के अंदर हंटर एक्स हंटर टॉप में हर समय रहेगा। एंड हंटर एक्स हंटर फैन का एक बहुत ही सैड बात यह है कि हंटर एक्स हंटर कंप्लीट नहीं है, इसका मांगा भी कंप्लीट नहीं है, क्योंकि इसका मांगा का बहुत ही बीमार है, जिसके कारण मांगा कंप्लीट नहीं हो पाया। एंड होगा या नहीं ये भी हमें नहीं पता। इसका एनिमे स्टॉप हो चुका है 148 एपिसोड पर, मगर मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि इसका जो फर्स्ट 73 एपिसोड है, ये 73 एपिसोड में आप कभी भी बोर नहीं होंगे। ये मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने फर्स्ट 73 एपिसोड पूरी तरह से एंजॉय किया है। मुझे कहीं पर भी बोरिंग नहीं लगा फर्स्ट 73 एपिसोड में। एंड इसके बाद जो आर्क है, यानी कि ग्रीड आइलैंड के बाद जो आर्क है, उसका नाम चिमेरा आर्क है या एंट आर्क, मुझे पता नहीं, ठीक से ख्याल नहीं आ रहा, मगर वो आर्क एनिमे हिस्ट्री में नंबर 1 कहा जाता है। मगर मुझे इतना अच्छा लगा है, मगर इसका जो पेसिंग है, स्टोरी पेसिंग बहुत ही स्लो लगा मुझे, इसलिए ज़्यादा मज़ा मुझे नहीं आया। मगर इसका जो विलन था इस आर्क का, वो पूरी तरह से एक माइंड ब्लोइंग एक कैरेक्टर था मेरे लिए। जो भी हो, हंटर एक्स हंटर देखकर आपको बोरिंगनेस बिल्कुल नहीं आएगा। लग सकता है लास्ट के दिक से वहाँ पर स्टोरी पेसिंग बहुत ही स्लो है एंड थोड़ा बोरिंग लग सकता है, मगर फर्स्ट 73 एपिसोड बिल्कुल एकदम, मैं क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। ओके, देन नंबर 3 पर है कोड गियास। तो कोड गियास एक ऐसा एनिमे है जहाँ पर स्टोरी में कोई कमी नहीं है, मेन कैरेक्टर। एंड इस एनिमे का मेन कैरेक्टर लेलूज ब्रिटानिया, बेस्ट मेन कैरेक्टर एसाइड लूफी, यानी कि लूफी एंड लेलूज मेरा फेवरेट मेन कैरेक्टर्स हैं। एंड भाई इस एनिमे का फर्स्ट सीजन बिल्कुल परफेक्ट तरीके से गया, एंड सेकंड जो सीजन है वो माइंड ब्लोइंग है यार, पूरी तरह से माइंड ब्लोइंग। एंड इसके बाद सबसे सेटिस्फेक्शन सबसे ज़्यादा तब मिला जब मैंने मूवी देखा। ये 2 सीजन के बाद और एक मूवी है जो देखकर आपको सेटिस्फेक्शन भर के मिलेगा, इन्फिनिटी लेवल का सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ये मूवी कमाल का था मेरे लिए। तो कोड गियास वॉचर के लिए मैं कहूँगा 2 सीजन के बाद एक मूवी है, वो देख लेना। एंड ये एनिमे हर समय मेरा दिल के करीब में रहेगा। तो नंबर 2 में है डेथ नोट। डेथ नोट विदाउट एनी डाउट बेस्ट एनिमे।
में से एक है। डेथ नोट में किसी को ये शक नहीं होना चाहिए कि ये एक बेस्ट एनिमे है, क्योंकि इट्स द मास्टरपीस एंड इट इज़ द बेस्ट। ये मेरा सेकंड फेवरेट एनिमे है एंड ये मेरा फर्स्ट एनिमे है। मतलब फर्स्ट टाइम मैंने जो एनिमे देखा था वो डेथ नोट था एंड इस एनिमे में थ्रिलर एंड सस्पेंस भर भर के था एंड हर एक मोमेंट में आपको ये सस्पेंस दे के रहेगा। ट्रूली वन ऑफ द बेस्ट एनिमे एवर एंड बहुत सारे लोगों के ख्याल से ये बेस्ट एनिमे ऑफ ऑल टाइम है। तो देन नंबर 1 की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो नंबर 1 में है मेरा फेवरेट एनिमे वन पीस। सो वन पीस मेरे लिए सबसे फेवरेट एनिमे रहा अंटिल नाउ, क्योंकि ये जो जर्नी था वन पीस में वो मेरे लिए कमाल का था। यहाँ पर वन पीस में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। हाँ, मुझे पता है व्यूअर्स सब कहेंगे कि ये बंदा भी पागल है, क्योंकि हम लोग सिर्फ कहने के लिए कहते हैं यहाँ पर सिर्फ बहुत कुछ हम लोग सीख सकते हैं, मगर ऐसा कुछ नहीं होता। मगर मुझे सच में ऐसा लगता है कि मैंने कुछ सीखा है इस एनिमे से, लाइक सांजी, जोरो एंड लूफी से खास करके। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लूफी की तरफ देखें, आप लूफी को देखकर ये पता कर सकते हैं कि आपके अंदर जितने भी दुख हो, जितने भी सैडनेस हो, आप हंस के जी सकते हैं। ये मैंने लूफी से सीखा है। देन जोरो, आपको कोई भी कुछ भी कहे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप खुद जानते हैं आप क्या है एंड आपके लिए कौन मायने रखता है एंड कौन नहीं, जो मुझे जोरो से पता चलता है। एंड सांजी, उसका बैक स्टोरी देखकर मैंने रोया था एंड सांजी को पहले देखकर मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा कि सांजी का बैक स्टोरी ऐसा हो सकता है एंड सांजी को देखकर मुझे ऐसा भी नहीं लगा था सांजी इतना पावरफुल एंड इतना उसके अंदर स्पीड होगा एंड उसके अंदर इतना खूबी भी हो सकता है। सो सांजी से मुझे ऐसा ये पता चलता है कि डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर एंड इन तीनों में से मुझे और भी बहुत सारी चीज़ें पता चलता है। स्ट्रॉ हैट के सारे मेंबर्स ही बहुत ही अनोखे हैं एंड वन पीस सिर्फ स्ट्रॉ हैट के बारे में नहीं है, बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर हैं जिससे आपको सीख मिलेंगे। मैं सिर्फ सीख के बारे में क्यों बता रहा हूँ। वन पीस आपको देखकर लग सकता है वन पीस एक लाइट एनिमे है, मगर वन पीस इज़ अ डार्क एनिमे। अगर आप वन पीस देखेंगे तो आपको ठीक पता चल जाएगा। और इस एनिमे में कॉमेडी, एडवेंचर, देन फ्रेंडशिप, लॉयलिटी, सैड बैक स्टोरी, कैरेक्टर बिल्डअप, वर्ल्ड बिल्डअप, स्टोरी लाइन में तो ये सबसे आगे है एंड बहुत जगह पर आपको थ्रिल भी मिलेगा। एंड मिस्ट्रीज की बात ही मत करो यार, इस एनिमे में कितना सारा मिस्ट्री अभी भी बाकी है। अब तक 1000 एपिसोड आने वाला है, मगर इसका मिस्ट्री ख़त्म नहीं होता। दैट्स व्हाई इट्स माई फेवरेट एनिमे। सो आज का वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करना चाहता हूँ। आई होप यू लाइक माई वीडियो एंड माई टॉप 5 फेवरेट एनिमेस लिस्ट एंड आई होप यू एंजॉयड इट। हाँ, मुझे पता है सब लोगों के साथ मेरा लिस्ट नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ मेरा पर्सनल ओपिनियन है मुझे कौन सा पसंद आया, कौन सा बेस्ट है एंड कौन सा उससे बेटर है या उससे लोअर है। इन सब के बारे में बात करके कोई फ़ायदा नहीं है। आपको ये देखना चाहिए कि आपको कौन सा पसंद आया है, ज़्यादा पसंद आया, आपके साथ कौन सा एनिमे ज़्यादा अटैच्ड है, यानी कि इमोशनली ज़्यादा अटैच्ड हो आप कौन से एनिमे के साथ। दूसरों का कौन सा फेवरेट है ये देखकर आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। आपको कौन सा अच्छा लगा है ये देखकर आपको फ़ायदा मिलेगा, खुशी मिलेगा। सो स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। मिलता है अगली किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए आरा आरा से यूनारा।